This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर तक हम कर चुके थे। यस सर। हाँ ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही लाइन प्रिंटर के बाद आता है आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर क्या होता है? इट इज एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी। लाइन प्रिंटर से भी पुरानी टेक्नोलॉजी का ड्रम प्रिंटर होते थे। ठीक है, जो नॉर्मल जो कैरेक्टर की इमेजेस होती हैं उसको वो फॉर्म करते थे, मेनली वो कैरेक्टर को टाइप नहीं करते थे। जैसे कैरेक्टर किस डिजाइन में बना है उस कैरेक्टर की सेम डिजाइन में वो काम करते थे। ठीक है, ये एक तरह का प्रिंटिंग मैकेनिज्म था। नॉर्मली ये कोई टाइप करने वाला या लाइन प्रिंटिंग तरह इसमें कोई टाइप नहीं होते थे टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग मैकेनिज्म था, सेम टू सेम आपका जो डॉक्यूमेंट है सेम उसकी प्रिंटिंग या सॉरी उसकी पेंटिंग हो जाती थी। When the desired character for the selected position rotate around the hammer line, the hammer hits the paper from behind and pushed it into the ribbon onto the character। ठीक है, आपने जो पेपर डाला है, जिस पेपर को आपने प्रिंट करवाना है के ऊपर एक हैमर लाइन एक अटैक पुश करता था उसको, आपके पेज को, और उस पेज के ऊपर जो प्रिंट इंक आपकी अप्लाई होती थी उस इंक से नए ब्लैंक पेपर पे ऑटोमेटिक उसकी इमेज बन जाती थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आपको ड्रम प्रिंटर को। उसके बाद देखो कौन कौन से मेन है वो लिखवाता हूँ मैं आपको। ओके सर।
हो गया सर। हाँ ठीक है। इसके बाद एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। नॉर्मली इसमें क्या होता है, इट कैन प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, ये और भी काफी स्लो प्रिंटर होता था, ये एक टाइम में बस एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता था। इन डेजी व्हील प्रिंटर राउंड disk extends a portion of the wheel making contact with ink ribbon that contact with paper for creating the characters। मेनली जैसे हमारा ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर में क्या होता था, पूरे पेज एक साथ आता था और उसके बाद उसको एक साथ पुश किया जाता था और उस पे जो इंक होती थी वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती थी। लेकिन डेजी व्हील में क्या होता, एक राउंड व्हील होता था, राउंड डिस्क होती थी, वो डिस्क धीरे धीरे मूव करती थी, तो जैसे जैसे वो मूव करती थी वैसे वैसे पेज अपना ब्लैंक पेज के ऊपर धीरे धीरे करके प्रिंट होता, तो एक एक कैरेक्टर उसमें प्रिंट होते, तो इसमें काफी टाइम लगता था। ठीक है, तो आप क्या करो, डेजी व्हील प्रिंटर का सिर्फ नाम लिख लो आप, इसका हेडिंग। ओके सर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। और नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता था, द टर्म डॉट मैट्रिक्स refers to the process of placing dots to form a image. It uses print head to shoot ink on strike and ink ribbon to place 100 to 1000 little dots to form text और images। मेनली जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था वो क्या करता था, छोटे छोटे डॉट बनाता था, जिससे हमारी कोई भी जैसे वो प्रॉपर उसको ए ड्रॉ करना है तो प्रॉपर ए ड्रॉ नहीं करता था, वो क्या करता था, जैसे जैसे ए बनता है उसी लाइन में उसी डिजाइन में छोटे छोटे से वो डॉट प्रिंट कर देता था काफी सारे। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन उससे हो जाती थी कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, इस तरह से ये डॉट मैट्रिक्स काम करता था इस तरह से। ठीक है, यस सर। इसके बारे में आप लिख लो, इतना मैं निशान लगा दूं उस पर। ओके सर। ठीक है, यहाँ से सर लेके पूरा। यहाँ तक। ओके सर। हाँ जी ठीक।
सर हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये तो हमारे हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, नॉन यस इम्पैक्ट सर। प्रिंटर्स मेनली क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये काफी अच्छे होते हैं हमारे जो नॉर्मल इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे, एज देयर प्रिंटिंग हेड्स डू नॉट स्ट्राइक द पेपर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था, कोई प्रिंटिंग हेड नहीं हुआ करते थे जो पेपर को स्ट्राइक करते थे, बार बार पुश करते थे। ठीक है, most non-impact printer produce dot matrix pattern. There is no mechanical contact between the paper and the print head. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेपर है और आपका जो प्रिंटर के अंदर प्रिंट हेड लगाया गया है उसके अंदर कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता, मतलब वो आपस में कभी कांटेक्ट में नहीं आते। दीज प्रिंटर्स आर कंपैरेटिवली फास्टर एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, ये प्रिंटर फास्टर होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अकॉर्डिंग, और इनकी जो क्वालिटी आती है, जो क्वालिटी आउटपुट आता है वो भी काफी बेहतरीन होता है। They can be used for printing text and graphics both in black and white and colored. ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कैपेबल होते हैं किसी भी तरह की प्रिंटिंग के लिए। वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं, यानी कि इमेजेस वगैरह को भी प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं और कलरफुल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रखे हैं यहाँ पे, मेन टाइप बता रखे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। ठीक है, यहाँ पे 4 बता रखे हैं आपको। तो पहले आप लिखिए यस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो डेफिनेशन है इसको लिखिए। ओके सर।
सर डन। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो उसके टाइप बता रखे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, आपके टाइप क्या क्या होते हैं। यस सर। तो यहाँ पे देखो पहला आपको बता रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जैसे नाम से पता लग रहा है मेनली एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंटर है ये। ठीक है, इसमें फोटोग्राफिक प्रिंटर आर वेरी फास्ट प्रिंटर्स and they fall under the category of page printer. They can produce document at a speed of over 20,000 lines per minute. ये एक मिनट में 20,000 लाइन्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर द मोर देन 250 पेजेस पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब है कि लगभग 250 पेजेस या 250 से ज्यादा पेजेस एक मिनट में ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो काफी फास्ट प्रिंटर माना गया है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में। Electrographic technology has developed from the paper copier technology. मेनली जो टेक्नोलॉजी है इसका क्या काम होता है, ये पेपर कॉपियर की जो टेक्नोलॉजी है ये वहां से डेवलप हुई है कि पेज को कॉपी करना। ठीक है, तो उससे जाहिर सी बात जब पेज कॉपी हो जाएगा तो उसको हम प्रिंट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यस सेकंड सर। थर्मल प्रिंटर। Thermal printer paper tends to the darken over time due to exposure of sunlight or heat. The standard of print produces poor. Thermal printers are widely used in battery-powered equipment such as portable calculators. ठीक है, थर्मल प्रिंटर भी एक तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है पेज को एकदम डार्क कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो टेक्स्ट होते हैं उनको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली थोड़े पुअर जो क्वालिटी देता है, जो इसमें से थोड़ी सी पुअर क्वालिटी निकल के आती है। और ये ज्यादातर नॉर्मली इसका जो यूज होता है थर्मल प्रिंटर का नॉर्मली छोटी जगहों पे होता है जहाँ पे बैटरी इक्विपमेंट जो माने जाते हैं डिवाइसेस उनके लिए यूज होता है, किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आर जनरली यूज फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्या होते हैं, ये काफी फास्ट प्रिंटर होते हैं और इनको नॉर्मली जो है किसी बड़ी प्रिंटिंग कंपनी या फिर बड़ी कोई हमें चीज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये मेनली जो यूज करे जाते हैं किसके द्वारा करे जाते हैं, जो बड़ी प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं उनके द्वारा। ठीक है, बड़ी प्रिंटिंग शॉप्स कैसे होती हैं आप बता सकते हो, ये क्या इस तरह के प्रिंटर क्या प्रिंट करते हैं? ठीक है, आपके जो बोर्ड्स वगैरह प्रिंट होते हैं जैसे मतलब आप नॉर्मली क्या चीज? सर जैसे कुछ भी प्रिंट करना हो हमें, वर्ड्स उसमें बड़े आ जाता है। हाँ, कोई जैसे अगर हमें कोई बड़ी चीज प्रिंट करनी है, जैसे हमें कोई बोर्ड प्रिंट करना है, जैसे बोर्ड होता है ना कहीं पर बोर्ड लगा, जैसे दुकान के बाहर किसी दुकान का बोर्ड लगाया जाता है उसको उसका दुकान का नाम एड्रेस वगैरह सब मेंशन होता है। तो उस तरह की प्रिंटिंग का जो काम होता है वो प्रिंटिंग इस तरह से प्रिंटर से की जाती है बड़े प्रिंटरों में। ठीक है, ओके सर। थर्ड लास्ट आते हैं आपके फोर्थ लेजर प्रिंटर्स। इन लेजर प्रिंटर द मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, लेजर आपके इसमें क्या होता है लेजर आती है एक जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए डालते हो, उसमें क्या होता है एक लेजर उस डॉक्यूमेंट को पूरा स्कैन करती है और सेम स्कैन करने के बाद एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जनरेट कर देती है वो स्कैन करके। तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बाकी इन सबसे भी फास्ट होते हैं। And use a beam of laser light as a photocopy machine. The powered ink is transferred to the paper to form a text image pattern and then fixed by heat or pressure. When used to print bulk of papers, the laser printer produces the cheapest cost per printout. ठीक है, ये लेजर प्रिंटर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हमने धीरे धीरे प्रिंटर की भी टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब लेजर प्रिंटर को अगर हम कंपेयर करें तो ये फास्ट भी होते हैं और इनकी जो रेट होती है वो भी काफी कम होती है, यानी कि अगर हम इनकी पर पेज की कॉस्ट देखें तो वो भी काफी कम निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यस। सबसे जो आज के टाइम अगर नॉर्मली हम आज के टाइम पे देखें तो अभी हमारे जो नॉर्मल साइबर कैफे वगैरह या शॉप्स वगैरह में तो लेजर प्रिंटर ज्यादा यूज होते हैं, लेजर प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर
जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स वगैरह को प्रिंट करना होता है, वहाँ पे इनका यूज होता है। बाकी नॉर्मल हम लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके, यस सर। आपने देखा भी होगा जिसमें से वो ग्रीन कलर टाइप लेजर से निकलती है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके सर। ओके। This conference will now be recorded. हाँ, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें एक टाइप और रहता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इसको बोलते हैं हम इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो स्मॉल ड्रॉपलेट जैसे लेजर प्रिंट, जैसे हमारा स्टैटिस्टिकल प्रिंटर काम करता है, सेम वैसे ही ये भी काम करता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट में आपकी जो इंक होती है वो ड्रॉप होती है और पेपर के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है टेक्स्ट का या इमेज का। द प्रिंट हेड ऑफ इंकजेट प्रिंटर known as a print cartridge contains tiny nozzles। ठीक है, नॉर्मल इसमें क्या होता है, प्रिंट हेड नहीं होता कोई, इसमें एक कार्ट्रिज डाली जाती है। ठीक है, जिसमें 50 छोटे छोटे जो नोजल्स होते हैं, यानी कि 50 छोटे छोटे उसमें होल्स टाइप होते हैं। ठीक है, थ्रू विच डिफरेंट कलर्ड इंक कैन बी स्प्रेड ऑन टू द पेपर टू द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और ग्राफिक इमेज। और उस नोजल से क्या होता है, जो भी कलर हमें इंसर्ट करवाना हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट करवाना है या फिर कलरफुल करवाना है, तो वो जो कलर होता है वो उस नोजल के जरिए स्प्रेड होते हैं हमारे पेपर के ऊपर, और उसके बाद वो जो टेक्स्ट होते हैं वो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। कलर इंकजेट प्रिंटर प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव वे टू प्रिंट फुल्ली कलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इजीली कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, हमें बस जो कार्ट्रिज होती है उसको चेंज करना पड़ता है, यानी कि इसमें हमारी कलर कार्ट्रिज डाली जाती है अलग अलग कलर्स की। ठीक है, ब्लू ब्लैक सॉरी रेड 8 GB और ब्लैक, ये कार्ट्रिजेस डाली जाती हैं हमारी। इससे हम ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल दोनों पेस्ट दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर। हाँ।
हो गया सर। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे प्रिंटर्स खत्म हो गए, हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम मॉनिटर सीख लिया है, प्रिंटर हमें पता लग गया है कि प्रिंटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आउटपुट डिवाइस आपका आता है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, ये सेम होता है आपका प्रिंटर के जैसा ही होता है। ठीक है, इट इज आउटपुट डिवाइस होता है सिमिलर टू अ printer that uses a pen, pencil, marker or other writing tools make a design. Plotter are generally used to generate the map of outer buildings, shopping malls. A plotter is computer printing device for printing vector graphics. ठीक है, मेनली प्लॉटर होता क्या है आपको पता है आंचल? ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम पेन पेंसिल या फिर जो भी मार्कर होता है उससे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं और वो हमारा सीधा हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें शो होने लगता है। ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर से अटैच होता है और हम उसके ऊपर जो भी पेन पेंसिल से जो भी हम लिखते हैं टाइप करते हैं, ठीक है, वो हमारा सीधा स्क्रीन पर शो होने लगता है। तो हम जैसे कोई मैप वगैरह हम नॉर्मली बनाते हैं तो हम उसके ऊपर अपना मैप वगैरह या डिजाइन कोई भी बना सकते हैं इजीली पेन पेंसिल से या मार्कर से, और वो हमारी डिजाइन सीधा कंप्यूटर में शो होने लग जाएगी और उसको हम आगे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्लॉटर। ठीक है, ये भी एक ओके आउटपुट डिवाइस। सर। हाँ, आउटपुट डिवाइस होता है। मेनली इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ पे डिजाइनिंग का काम होता है। मेनली माउस से हम क्या कर सकते हैं, हम माउस से उतनी अच्छी डिजाइन नहीं बना सकते जितनी अच्छी डिजाइन हम पेंसिल पेंसिल से या फिर पेन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं, वहाँ पे हम पेन पेंसिल की मदद से एक बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं और वो डिजाइन हमारी सीधा डेस्कटॉप पे शो होने लगती है। यस सर। हाँ ठीक है। In the past, plotters are widely used in applications such as computer aided design and other printing jobs. They have generally been replaced by wide format conventional printers। ठीक है, नॉर्मली ये पहले काफी यूज हुआ करते थे कंप्यूटर एडेड की जो डिजाइन होती है उसमें। ठीक है, मेनली इसका पहले काफी यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मेनली जो कैड वगैरह की जो डिजाइन होती हैं, ठीक है, उनके लिए। तो उसको आप पता है नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, एक मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इतना नोट डाउन कर लीजिए इसको। यस सर। हाँ जी। हो गया सर। सर हो गया। हाँ ठीक है। एक
ठीक है। प्लॉटर भी हमारे मेनली अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। ड्रम प्लॉटर हो गए, फ्लैट बेड प्लॉटर हो गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर हो गए। तो आप क्या करिए, इन तीनों प्लॉटर्स के नाम लिख लीजिए, ठीक है। ड्रम प्लॉटर आपका सेम काम करता है जैसे ड्रम प्रिंटर काम करते थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर आपका सेम काम करता है जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर किया करते थे, ठीक है। तो इन तीनों के सिर्फ नाम लिख लीजिए आप कि कौन कौन से प्लॉटर होते हैं। लिख किया सुन। हाँ ठीक है। प्लॉटर के बाद हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर तो आप जानते होंगे, स्पीकर क्या होता है। मेनली जो भी हमारा साउंड वगैरह जनरेट होता है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, उसको हमें बाहर आउटपुट देना कि हमारी स्क्रीन पे क्या साउंड चल रहा है, या फिर क्या जैसे वीडियो चल रही है या MP3 चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो भी साउंड होता है उसका किसका काम होता है, वो साउंड का आउटपुट देना, वो काम होता है हमारे स्पीकर का, यस सर। ठीक है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट, ठीक है। मेनली स्पीकर का क्या काम होता है कि वो रिसीव करता है साउंड्स को एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, और फिर आगे उसको कन्वर्ट करता है वो साउंड की फॉर्मेट में, जिससे वो हमें समझ में आए कि क्या आवाज आ रही है। Computer speakers, multimedia speakers are the speakers which are attached internally or externally to the computers, ठीक है। कंप्यूटर में मेनली स्पीकर्स आपके इंटरनल भी अटैच होते हैं और एक्सटर्नल भी अटैच होते हैं। लैपटॉप्स वगैरह में तो इंटरनल ही होते हैं, और सीपीयू में भी आजकल तो इंटरनल आने लगे हैं, मगर जैसे पहले सीपीयू में क्या होता था, एक्सटर्नल बाहर से स्पीकर्स को अटैच करते थे। तो कैसे भी कर सकते हैं स्पीकर को अटैच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईयरफोन्स वगैरह में हम लगा सकते हैं, वो भी एक तरह से स्पीकर का ही काम करते हैं। हाँ जी। स्पीकर के बारे में लिख लीजिए डेफिनेशन स्पीकर की। ओके सर। हो गया सर। ओके ठीक है। जब जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स आते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से स्पीकर का ही काम करते हैं। यस सर। यस सर। हेडफोन्स आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स, छोटे लाउड स्पीकर होते हैं जो मेनली लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर हेल्ड क्लोज टू द यूजर्स ईयर एंड कनेक्टेड टू अ सिग्नल सोर्स सच एज ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है। हेडफोन्स आपको पता ही क्या होते हैं, ठीक है। पेयर में होते हैं दोनों ईयर्स के लिए। छोटे छोटे लाउड स्पीकर होते हैं, वो छोटे छोटे स्पीकर उनको बोल सकते हैं जो हमारे सीधे कान के पास बजते हैं, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए कि मेनली हेडफोन्स होते क्या हैं, और ये जो सिग्नल सोर्स को कैच करते हैं कहाँ से करते हैं, तो सिग्नल सोर्स से कहीं से भी कैच कर सकते हैं, जिससे भी कनेक्ट होते हैं, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, या फिर किसी रेडियो से कनेक्ट है, या CD प्लेयर से, या फिर कोई पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है, जैसे आपके फोन्स वगैरह होते हैं आज के टाइम में। यस सर।
हो गया सर। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे एक तरह से क्या है, हाँ प्रोजेक्टर आते हैं। तो प्रोजेक्टर तो आपको पता ही होगा, एक का क्या होते हैं, ओ सॉरी, हाँ चल प्रोजेक्टर क्या होते हैं पता है आपको? ये सर एक पाइप स्क्रीन पे प्रोजेक्शन इमेज दिखाते हैं जिससे हाँ, जिसमें से लेजर निकलती है जो हमारी स्क्रीन या फिर जो भी रिफ्लेक्टर होता है उसके ऊपर डालते हैं, तो हमारी इमेज वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमें शो करता है लार्ज स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक तरह से ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस ही माना जाता है प्रोजेक्टर। It is an output device which is used to project information from a computer onto a large screen. So it can be viewed by a large group of people simultaneously. Mainly प्रोजेक्टर का यूज हम करते हैं जब हम कोई मीटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, क्लासरूम वगैरह में कोई हमें क्लास देनी होती है तो प्रोजेक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने जो स्क्रीन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम किसी लार्ज स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जिसको एक साथ काफी ग्रुप या फिर काफी सारे लोग उसको एक साथ देख सकें। ये सर। ठीक है, इनका यूज कहाँ का होता है? प्रोजेक्टर आर वाइडली यूज फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल्स विद अ लार्ज ऑडियंस। इट प्रोवाइड अ टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले। ठीक है, एक आउटपुट डिस्प्ले होती है जो टेम्पररी होती है, जब तक यानी कि जब तक प्रोजेक्टर अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ तब तक वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करता रहेगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चल आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ ओके, गुड बाय।